दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक आप सभी का एक बार फिर से मैथ्स बाय दीपक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। दोस्तों यह क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप लोगों को यह क्वेश्चन एकदम बेसिक से समझ में आ जाए। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे। यहाँ पर क्या कहता है, if the 6 digit number इतना is divisible by 44 then x plus y is equal to, यानी कि ये जो हमारा 6 डिजिट का नंबर है ये 44 से विभाज्य है, तो हमको बताना है x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहले क्या है, नंबर उसको लिख लेते हैं 1 5 x1 y2। ये किससे डिविजिबल है, ये हमारा 44 से डिविजिबल है। जब कोई नंबर 44 से डिविजिबल है तो उसको किससे किससे पहले डिविजिबल होना पड़ेगा, उसको होना पड़ेगा 11 से और 4 से। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर यह नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा और 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो ये नंबर मेरा 44 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। आप कहिएगा कि आप इसको ऐसे क्यों लिखे, इसके पीछे का कारण देखिए क्या है दोस्तों। ये हमारा 44 है ना, इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, फिर 2 से करते हैं तो कितना आ गया 11। 11 हमारा प्राइम नंबर है, ये तो 11 आ ही गया। 2 कितना बार आया, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके पहले 11 से चेक कर लेंगे या 4 से, जैसे दोनों से चेक कर लेंगे हमारा x और y का वैल्यू निकल जाएगा और उसी को प्लस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके चेक कर लेते हैं। पहले हम लोग 4 से चेक करते हैं। तो देखिए 4 के लिए क्या होता है मालूम है ना आपको, जब कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो उसका लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना पड़ेगा। क्लियर। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है भाई, y है और 2 है, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। तो आप ही बताइए x का यहाँ पे y का वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं। जब 0 रखिएगा तो ये हमारा आ जाएगा 2, जब y का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा 12। 12 आ गया, 1 रखे तो 12, फिर क्या रख सकते हैं बताइए, 3 रख सकते हैं ना, तब ना 32 आएगा, फिर क्या 5, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 52। ये भी हमारा डिविजिबल है 4 से, फिर क्या 7, यहाँ ये भी हमारा डिविजिबल हो जाएगा, फिर क्या बताइए 9। यानी x का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है 1 3 5 7 9, यानी ये y का वैल्यू कितना पॉसिबल है 1 3 5 7 9। ठीक है, इसी में से कोई एक होगा हमारा क्या y का वैल्यू। क्लियर। अब आगे आ जाते हैं, ये तो हम 4 का चेक कर लिए, अब किसका चेक करेंगे 11 का। 11 का क्या होता है बताइए, पहले हम लोग क्या करेंगे 11 में पेयर बनाएंगे, जैसे हम बना रहे हैं ना वैसे पेयर बनाएंगे। फिर इसका क्या करेंगे डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लीजिए y में 2 का डिफरेंस यानी कि y माइनस 2, फिर इसका डिफरेंस यानी कि x माइनस 1, और जब हम लोग 1 में 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए सबको ऐड कीजिए, तो -4 -1 -5 -2 -7, x प्लस वाई -7 आ गया। ये हमारा क्या पुरना चाहिए 0 पुरना चाहिए, नहीं तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्लियर है, ये कहने का है कि यहाँ तक। तो देखिए अब हम यहाँ से एक वैल्यू लेंगे, अगर हम लोग y का वैल्यू 1 लेते हैं, क्या y का वैल्यू 1 लेते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा बताइए ना। जब y का वैल्यू 1 लिए तो x का वैल्यू क्या ले सकते हैं हम लोग, कुछ तो बोलिए जनाब। y का वैल्यू 1 लिए तो x का वैल्यू हम लोग 6 ले लेंगे, तो देखिए ये कितना आ जाएगा 6 और 1 7, फिर -7, तो ये हो जाएगा क्या 0। फिर जब हम क्या लेते हैं y का वैल्यू 3 लेते हैं तो ये हमको क्या लेना पड़ेगा 4। जब हम लोग 5 लेते हैं तो क्या लेना पड़ेगा इसको 2, यानी कि हर एक केस में ना x प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा वो 7 ही आएगा, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 7। कहाँ पर है 7, ऑप्शन नंबर बी में है 7।
क्लियर, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हमारे हिसाब से नहीं, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अगर कुछ डाउट है फिर से देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर उसके बावजूद समझ में नहीं आता है और जिसको समझ में आ गया है ना, तो वो एक काम कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। और जिसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कीजिए। जब आपको समझ में आने लगे ना, तब आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्लियर है? तो वो अब हम क्या बोले, कुछ नहीं। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और नए क्वेश्चन के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।